हेलो फ्रेंड, मैं शुभम यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब के चैनल धाकड़ स्टडी 4 में। देखो, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, माध्य माध्यिका और विचरण वाला। ये जो चैप्टर है ना, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये चैप्टर ज़्यादातर आता है रेलवे के एग्ज़ाम में और अदर एग्ज़ाम में भी आता है। पुलिस हुआ और स्टेट एग्ज़ाम हो गया या फिर बैंक हो गया, ये सब एग्ज़ाम में ये वाला चैप्टर आता है। देखो, आज इस चैप्टर में हमें इतनी सारी चीज़ें पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें माध्य पढ़ना होगा, माध्यिका पढ़ना होगा। देखो, माध्य और माध्यिका अलग अलग टॉपिक है, अभी मैं सब क्लियर करा दूँ। इसके अलावा बहुलक हमको पढ़ना है, परिसर पढ़ना है, परिसर को इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। विचरण पढ़ना है। देखो, इसके अलग अलग नाम है, विचरण भी बोलते हैं, प्रसरण भी बोलते हैं और प्रसार भी इसी को बोलते हैं। सबसे भयंकर वाला जो कंफ्यूजन आता है ना, वो इसी में आता है 5वें नंबर के पॉइंट में, क्योंकि इसके कई सारे नाम हैं और चौथे भी बिल्कुल ऐसा कैसा लगता है। अभी हम इसको अच्छे से देखेंगे। इसके अलावा 6वें नंबर में आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब मानक विचलन। इसके भी फॉर्मूले होते हैं। और 7वें नंबर पे अंतिम वाला होगा विचरण गुणांक, जिसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कहते हैं। ठीक है। देखो, हम आज के जो टॉपिक है ना, आज के टॉपिक में, आज की क्लास में हम ये 4 टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है। इन 4 टॉपिकों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे। देखो, हमारा सबसे पहला टॉपिक अब हम उठाते हैं, माध्य क्या है। 1 मिनट आप माध्य के बारे में समझिए। माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीन। देखो, थोड़ा याद रख लेना इंग्लिश नाम। एक तरह से मैं अगर कहूँ कि ये क्या है, तो ये भाई एवरेज है। ये एवरेज है। एवरेज मतलब औसत है ये। हाँ, है ना। माध्य की जब भी मैं आपसे बात कहूंगा ना, तो आप समझना कि हाँ, ये औसत की ही बात चल रही है। ठीक है। माध्य मतलब मीन की मतलब है कि ये डायरेक्ट औसत है। अब देखो, इसको निकालने का क्या तरीका होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। मैंने बोल दिया 4, 5, 6, इसके अलावा 3, 2। ये मैंने कितने दे दिए, ये 5 अंक दे दिए हैं। 4, 5, 6, 3 और 2। अब बताइए आप, इसका माध्य क्या है। माध्य का मतलब होता है भाई, इन सबको जोड़िए, इन सबको जोड़ना है। ये लो, 4, 5, 6, 3, 2, इन सबको मैंने जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद ये कितने अंक है भाई, कितने अंक हैं, तो आप बोलोगे 1 है, 2, 3, 4, 5। तो अब जितने अंक होते हैं ना, उतने से हमें भाग देना होता है। 5 से भाग दे दो, तो ये आपका मीन क्या, माध्य क्या निकल जाएगा। 4, 5, 9, 6, 15, 15 और ये 5 हो गया 20 और 20 के बटे 5। तो आपका जो माध्य आ गया कितना, 5 चुके 20 आ गया। देखो, मैं आपको एक और हल्का सा उदाहरण सिखाऊं। मैंने आपसे कह दिया भाई, बताइए 7, 9, 10, 1, 6, इसका माध्य बताइए। तो माध्य का मतलब क्या होता है, फिर से और बड़े ध्यान से समझिए। इन सबको जोड़ना है, 7, 9, 10, 1, 6, इन सबको जोड़ करके और टोटल अंकों से भाग देना है। 1, 2, 3, 4, 5, बस 5 से भाग दे दीजिए। 9, 7, 16, 10, 26, 26 और 27 और 6 हो गए कितने, 33। 5 से भाग दे देना, 5, 6, 30। अब बच गया कितना, 3। अब 3 में भाग नहीं जाएगा, तो भागना स्थिति की यहाँ पर पॉइंट लगेगी, यहाँ पे दशमलव, और 5, 6, 30। तो इसका सही आंसर आएगा ये। मैं आपसे कहूँ, एक और सवाल लिखा। मैंने आपसे कहा कि बताइए, इसको समझिए। -2 दे दिया, -3 दे दिया, 7 दे दिया, 6 दे दिया, 9 दे दिया और 0 दे दिया। इसका माध्य बताइए। तो आप बोलोगे माध्य, तो इन सबको जोड़िए। तो -2, -3 और जोड़ना है। तो बात ये है कि जब जोड़ रहे होते हैं ना, तो प्रायोरिटी, अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह को ही प्रायोरिटी देनी होती है। तो -2, -3, +7, +6, +9 और +0 है ना। इन सबको मैंने जोड़ दिया, 3 और 3 6 हो गया, है ना। 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 से भाग दे दो। अब ये माइनस माइनस वाले आप जोड़ दोगे, तो ये बन गया -5। अब 9, 6, 15, 15, 7, 22। अब 22 तो प्लस के हैं, तो प्लस में से ये वाला घट जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 17 हो जाएगा। और 17 में 6 से भाग दे दोगे तो कितना, 12 से, सॉरी, कितना होगा, 6 दूनी 12।
और 5/6। तो आपका यही आंसर हो रहा होगा क्या, माध्य वाला, है ना। अब 2-4 सवालों की अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये 2 सवाल हैं, इन सवालों को हम देखते हैं कैसे माध्य निकालते हैं। अब ये जो सवाल है, सवाल इसी तरह से आएंगे जैसे मैं सोल्व करा रहा हूँ ना, सवाल इसी के जैसे आते हैं एग्जाम में, अगर कोई पहली बार देख रहा हो। देखो ये वाला सवाल है, इसको मैं सोल्व करता हूँ। मैंने आपसे कहा माध्य का मतलब क्या होता है, माध्य का मतलब क्या होगा, हमें एवरेज निकालना होगा। तो आप इन सबको जोड़ रहे होंगे, सबको जोड़ो तो कितना हो गया, 5 4 9 6 15, 15 और 8 हो जाते कितने, 23, 23 और 9 हो जाएंगे कितने, 9 32, 32 और 2 34, 34 और 2 कितने हो गए 36, 36 और 3 39, 39 और 7 हो जाएंगे 46, 46 और 8 हो जाएंगे 54, है ना। तो ये हो गया 54। इन सबको जोड़ता तो मैंने सीधा जोड़ लिया, ऐसा नहीं करना है कि पूरा पूरा लिखो और फिर भाग दो, क्योंकि इसमें टाइम खराब होगा। तो आप पहले ऐसे जोड़ लीजिए। और कुल कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 से भाग दे दीजिए, और 10 से अगर भाग दोगे तो ये वाली जो जीरो है ना, एक अंक के बाद दशमलव लगा देगी, और हमारा यहाँ पर क्या हो गया, माध्य निकल गया बड़े आराम से, है ना। ठीक है, अब ये जो सवाल है इसको भी सोल्व करते हैं, ये भी बेहतरीन सवाल। इन सबको जोड़िए और टोटल अंकों से भाग दीजिए। 4 3 7, 7 8 15, 15 और 9 कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, है ना। 24, 24 और 7 कितने हो गए, 31, 31 और 4 हो गए 35, 35 और 8 हो गए कितने, 43, 43, 43 और 3 हो गए कितने, 46। और इससे भाग दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भाग दे दिया, कितना हो गया, 9 पंजे 45, और 1 बच गया तो 1/9। ऐसा ऑप्शन में मिल सकता है या फिर दशमलव के बाद आंसर मिल सकता है। ठीक है, अगले सवालों की देखते हैं। ये देखो, ये 2 जो सवाल है ना, ये भी बहुत लाजवाब सवाल है। इनसे क्या होगा कि आप अच्छी तरह से सीख जाओगे कि ये माध्य है क्या चीज। माध्य मतलब एवरेज। अब आपको लिखा 1 6 9 x 7 का माध्य 8 है। अब ये माध्य दे रखा है कितना, 8 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आप इन सबको जोड़ रहे होंगे, 1 6 9 x 7, और बटे में क्या आएगा, 1 2 3 4 5, टोटल 5। तो ये क्या हो गया, माध्य हो गया, है ना। ये क्या हो गया जी, माध्य हो गया। मतलब इन सबको जोड़िए, ये माध्य, ये तो टोटल माध्य दिया है, ये सब क्या हो गया, माध्य। और इस पूरे का मान कितना दे रखा है भाई, 8 दे रखा है ना। तो आप जोड़िए, कितना हो जाएगा, 9 6 15, 15 और 1 16, 16 और 7 कितना हो जाएंगे, 23। तो 23 प्लस एक्स, एक काम करना है, इसको इधर गुणा कर देना, 8 पंजे हो गए कितना, 40। तो आप x का जब मान निकाल रहे होंगे ना, तो 10 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, क्योंकि उधर पक्षांतर में जाएगा। 23 अगर पक्षांतर में जाएगा तो 10 में से 3 गया तो बचेगा 7, और 3 में 2 गया तो बचेगा 1। तो x का मान कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। इस तरह से हम इसमें x का मान निकाल सकते हैं, अगर माध्य पता है तो। देखो ये सवाल है, इसमें दिया हुआ है 11x 1 9 6 p तथा 3 का माध्य 10 है। इन सब का माध्य कितना है, 10 है। इन सब का माध्य कितना है, 10 है। तो जोड़ दो इनको, 0 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस p प्लस 3, इन सब में भाग दे दो, 1 2 3 4 5 6 7, और इन सब का माध्य कितना दिया था, 10 दिया था, है ना। तो अब इन सबको जोड़ो, 11, अब 0 तो जुड़ेगी नहीं, 0 जुड़ भी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 11 हो गया, 12 हो गया, है ना। 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21, 21 और 6 कितने हो जाएंगे, 27, 27 और 3 हो गया 30, 30 प्लस में p, p तो जुड़ेगा नहीं, p जैसा कैसा रहेगा, और बराबर में 7 धन कितना हो गया, 70। तो p का मान आ गया कितना, 40। तो इस तरह से हमने ये माध्य निकाल लिया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, इतने जो सवाल है इनसे आप शायद माध्य के बारे में या मीन के बारे में समझ गए होंगे। अब अपना नया टॉपिक है माध्यिका। देखो माध्य हमारा हो चुका है क्लियर, अब हमारा अगला टॉपिक होगा क्या, माध्यिका। ठीक है, अब माध्यिका देखते हैं हम। माध्यिका, माध्यिका मतलब कि मीडियन,
अच्छा, ये माध्यिका क्या है? देखो, इसके लिए तुम्हें है ना क्या आना चाहिए, आरोही क्रम आना चाहिए या फिर अवरोही क्रम आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं 1 3 0 2 5, इसको आरोही क्रम में जमाइए। मैंने पिछली वीडियो में एक टॉपिक था जिसका नाम था भिन्न। भिन्न में मैंने आपको आरोही और अवरोही सिखा रखा है। फिर मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आरोही का मतलब क्या है। ये आ का मतलब समझना, ये बड़ा वाला है ना, बड़ा आ है, मतलब ये समझना कि ये बढ़ता क्रम है। हमें इस लाइन को बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। बढ़ते हुए क्रम में जमाना तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक आएगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, और इसी तरह से हम जमा रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा 0, ठीक है, और 0 के बाद फिर इससे थोड़ा बड़ा कौन है, 1 है, फिर इससे थोड़ा बड़ा कौन है, 2 है, फिर इससे थोड़ा बड़ा कौन है, 3 है, फिर इससे थोड़ा बड़ा कौन है, 5। तो ये हमारा हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर, मतलब आरोही क्रम। तो ये वाला क्रम आपको आना चाहिए तो ही आपसे माध्यिका बनेंगे। देखो, हम सवाल करेंगे और ये आरोही क्रम में सीखते हुए चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको 2 उदाहरण देकर के बताता हूँ। मैंने आपसे कह दिया 5 3 2 0 4 2 1 0। बताइए इसकी माध्यिका क्या है? तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में जमाना होता है। जब वो माध्यिका पूछता है ना, तो हमें आरोही क्रम में जमाना होता है। आरोही क्रम में जमाइए, सबसे पहले तो 0, सबसे छोटे छोटे वाले अंक जमा दो। तो इसको जमा दिया, इसको जमा दिया, इनके बाद क्या आएगा, 1 आएगा, इसको भी जमा दिया। अब क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 तो एक ये है और एक ये है, दोनों को जमा दो। अब इसके बाद क्या आएगा, 3, ये 3 भी जमा दिया। अब इसके बाद क्या आएगा, 4, ये 4 भी जमा दिए। अब इसके बाद आएगा 5, ये 5 भी जमा दिया। ये हमने पूरा पूरा आरोही क्रम में सिस्टमैटिक तरीके से जमा दिया। अब हमें माध्यिका बताना है, तो ये अंक गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सुनो, ये 8 है ना तो माध्यिका एकदम बीचों बीच की होती है। अब माध्यिका बीचों बीच की होती है तो ये 4 अंक इधर चले गए और 4 अंक इधर चले गए। अब बीचों बीच में तो कुछ भी नहीं बचा। जब बीचों बीच में कुछ भी नहीं बचा ना, तो अब बीच के इन दोनों ही अंकों को उठाइए और दोनों को जोड़ दे दीजिए, और दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। ये हमारी हो जाएंगी माध्यिका। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं आपको एक और उदाहरण समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने आपसे कह दिया 3 4 3 2 4 3 1 5 0 3, ये मैंने आपसे कह दिया। बताइए इसकी माध्यिका बताइए। आपसे बोला था माध्यिका, अगर आप बता रहे होंगे ना, माध्यिका मतलब मीडियन। माध्यिका मतलब मीडियन की अगर आप बात करोगे तो पहले आरोही क्रम में जमाओगे, असेंडिंग ऑर्डर में जमाओगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक मेरे को दिखा 0, फिर इसके बाद देखा 1, फिर इसके बाद देखा कौन, 2। 2 एक ही बार है कि और भी है ना, 2 एक ही बार है। फिर इसके बाद देखा 3, 1 है 2 है 3 है और 4 बार लिखा, 1 2 3 4। अब इसके बाद आएगा 4, तो 1 बार है और ये 2 बार है ना, 4 4। फिर इसके बाद आएगा कौन, 5। इसके बाद सीरीज नहीं, गिन लेते पहले कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपने आरोही क्रम में जमाया ना, अगर आरोही क्रम में बगैर जमाए ही आपने बीच वाला अंक निकाल दिया तो आप गलत आंसर निकाल रहे हो, ठीक है ना। आपको आरोही क्रम में जमा के फिर उसके बाद बताना है सबसे बीच वाला अंक। तो आपने आरोही क्रम में जमा लिया तो ये 5 तो इधर छूट गए, हाँ ना, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें तो बीचों बीच का अंक चाहिए। अब यहाँ पर भी बीच में कोई भी नहीं है, तो बस इन 2 अंकों को, बीच वाले 2 अंकों को उठा करके जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, आंसर आ गया 3। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। देखो, ये जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर के सवाल है, इनकी प्रैक्टिस करते हैं। इसमें भी हमें क्या निकालना, 3 4 8 9 7 4 8 2 1 की माध्यिका बताइए। माध्यिका मतलब मीडियन बताइए। मैंने अभी अभी आपको बताया माध्यिका के लिए आप ऐसा नहीं पता चले कि पूरे में गिन दो और एकदम बीच का उत्तर दे दो ना। पहले क्या करना, आपको आरोही क्रम में जमाना है।
आरोही क्रम में जमाना ही होगा। अब मैं सीधे इसको आरोही क्रम में जमाऊं, सबसे छोटा अंक दिखा एक, एक के बाद दिखा क्या, सीधा दो दिखा, ये दिख गया, ये दिख गया। अब तीन है क्या, हाँ तीन। फिर इसके बाद चार है क्या, ये चार। हेलो, अब चार के बाद आएगा पाँच, पाँच है नहीं, छः है नहीं, सॉरी चार दो बार है तो ये चार दो बार लिख दिया है ना। अब पाँच नहीं, छः नहीं, सात है। फिर इसके बाद आठ है, फिर इसके बाद नौ है ना। गिनो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक अंक रह गया कौन सा। अब एक अंक कौन सा रह गया है भाई, एक अंक देखो, एक लिख लिया, एक लिख लिया, दो लिख लिया, तीन भी लिख लिया, चार लिख लिया, ये वाला चार भी लिख लिया, चार पाँच सात, आठ एक दो बार दो तीन आठ दो, हाँ आठ दो बार है, आठ दो बार है, आठ दो बार है ये वाली। इस तरह से आप गोला लगा लेना, नहीं तो पता चले आप भूल जाओगे। इन सवालों में भयंकर खतरनाक वाला कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए आप ऐसा करिए, जिसको आपने लिख लिया उस पर गोला लगा लेना, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या करना है, सबसे बीच वाला अंक जोड़ो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ है ना। तो एक काम करना, सबसे बीच वाला अंक देख लेना, चार इधर चले गए और चार इधर चले गए, और बीचों बीच में ये बचा, वही हमारी होंगी क्या, माध्यिका। इतना आसान होता है, लेकिन इसको सबसे पहले जमाना पड़ता है हमें आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब इसको मैं जमाऊं, इसमें भी क्या निकालना है, माध्यिका। 8 0 3 3 1 7 4 1 4 4 की माध्यिका। माध्यिका बताना है, सबसे पहला अंक हम जोड़, हमने लिखा 0, ये 0। फिर इसके बाद आएगा एक, एक दो बार है, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। अब क्या दो है क्या, नहीं। तीन है क्या, हाँ तीन है, ये तीन हो गया, ये तीन हो गया, दोनों ही बार लिख लिया है। अब चार, चार की बात करेंगे तो एक दो तीन बार लिखा हूँ, ये चार, ये चार, ये चार, तीनों बार बता लो। फिर पाँच नहीं, छः नहीं, सात। फिर इसके बाद आएगा आठ। इस तरह जमा लेना, और गिनो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, सही। अब 10 है ना, तो 5 इधर हो गए, 5 उधर हो गए, और बीच में कुछ नहीं बचेगा। 1 2 3 4 5, ये 5 इधर हो गए और ये 5 इधर हो गए। अब बीच में कुछ नहीं बचा, तो बस बीच वाले दोनों अंकों को जोड़ो और 2 का हमेशा भाग देना 2 का। कितना आ जाएगा, 3.50 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये 2 सवाल है। अब ये सवाल तो बहुत आसान है और प्रीवियस ईयर की सवाल है दोनों के दोनों। इसमें लिखा है 2 3 3 5 7 8 8 8 9 11 12 12 की माध्यिका बताओ। माध्यिका मतलब आरोही क्रम में जमाना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली सीरीज पूरी पूरी आरोही क्रम में जमी है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है अपने। ये आरोही देखो, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8 8, फिर 9 9, फिर ये पूरा पूरा आरोही क्रम है। तो आप इसमें करना कुछ भी नहीं है, इसमें तो बस ये देख लो बीच का अंक कौन सा है। पहले गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा 12 है ना, तो एक काम करना, 6 6 अलग अलग, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इधर हो गए, 6 इधर हो गए, तो बीच के ये दोनों को उठा लो। और क्या, 8 और 8 हो गए 16, और 16 को 2 से भाग दो, कितना आ गया, 8 आंसर आ गया। अब ये वाला देखो, अगला सवाल 0 1 2 2 पी, ये पी लिखा है, 4 5 6 6 8 की माध्यिका 9 है। इसकी माध्यिका दे रखी, इस सीरीज की माध्यिका दे रखी कितनी, 9। तो पी का मान ज्ञात करो। अब देखो ये क्या है कि ये जो अंक दिखाई पड़ रहे हैं ना, इसमें भी आप ध्यान से देखना, पूरा पूरा आरोही क्रम में लिखा हुआ है, पूरा आरोही क्रम में 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है। अब ये पी का मान जो भी होगा, लेकिन 2 और 4 के बीच में होगा, है ना। देखो अगर हम इसको सोल्व करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 अंक है, 10 अंक है, तो ये 5 एक तरफ छोड़ दो और ये 5 एक तरफ छोड़ दो, है ना। और मैंने माध्यिका के लिए ये बताया था, जब 5 इधर हो गए और 5 इधर हो गए और बीच में जब कुछ नहीं बचा, तो जो फिर भी एकदम बीच वाला पॉइंट है, उन दोनों को जोड़ दो और 2 जोड़ करके 2 से भाग दे दो, बराबर कितना, 9। ये बन जाएगा कितना, 18, है ना। तो P बराबर हो जाएगा 18 माइनस का 4,
पी का मान आ जाएगा कितना, पी का मान आ जाएगा 16। तो अरे एक काम करो, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 1 मिनट। यहाँ पर ये जो 9 लिखा है 9 नहीं होगा इसका आंसर। इस यहाँ पर जो माध्यिका था ना ये 3.5 था, भूल बस ही लिखा गया है मेरे। यहाँ पे क्या आएगा 3.5 आएगी माध्यिका। तो फिर आप इन दोनों को जब जोड़ रहे होंगे ना, p+4/2 और बराबर में कितना 3.5, p+4 और जब इसका गुणा होगा ना तो 35 दूनी 70 मतलब 7। और जो p का मान आ रहा होगा कितना आएगा भाई, p का मान आएगा 3। और ये एकदम सही जवाब होगा p का। यहाँ पे गलती से भूल बस यहाँ पर 9 लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। तो फ्रेंड इनकी माध्यिका देखते हैं, ये वाला सवाल। -3 4 0 4 -2 -5 1 7 10 5 की माध्यिका। माध्यिका के लिए आरोही क्रम, आरोही क्रम जमाइए। सबसे पहले सबसे छोटा अंक माइनस वाला ही होगा, याद रखना। और जो माइनस में सबसे बड़ा अंक दिखेगा वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे पहले ये जमेगा भाई -5, फिर इसके बाद ये वाला जमेगा, ठीक है ना, -3, फिर इसके बाद जमेगा -2, और फिर आएगा क्या 0, और 0 के बाद आएगा क्या 1। ये 1 भी जमा लिया, ये भी जमा लिया, ये भी जमा लिया। अब 1 के बाद 2 नहीं 3 नहीं 4, 4 दोबारा 1 और 1 2, 4 के बाद आएगा क्या, अब ये 5, ये 5 भी जमा लिया। 5 के बाद 6 नहीं है तो 7, 7 के बाद 8 नहीं 9 नहीं, और ये वाला 10। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही जमा है। अब जब 10 आ रहा है इसका मतलब बीच में कुछ नहीं बचेगा। तो 1 2 3 4 और ये 5 इधर साइड एक तरफ हो गया, और ये वाला 5 एक तरफ हो गया। तो बीच में जो बचा बस उन्हीं को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, कितना आएगा 2.5 आएगा। नेक्स्ट सवाल बहुत मजेदार, और ये 2016 के एनटीपीसी का सवाल। 10 10 9 10 10 11 10 11 9 की माध्यिका बताओ। इसको जमाइए आरोही क्रम में। आरोही क्रम में जमाएंगे तो सबसे पहले तो हमें 9 दिखा, 9 एक बार तो ये हुआ, एक बार ये हुआ, 2 बार। फिर इसके बाद 10 1 2 3 4 5 बार लिखा, 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब 11 2 बार, 1 और 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले अंकों को गिन लिया करो, गिनने से क्या होता है कि अपन ऐसा ना हो कि नहीं पता चले यहाँ पर 9 और अपन ने 11 लिख दी, यहाँ पर 9 पता चले 6 लिखे, तो इस तरह से आप बोलोगे नहीं। इन पर या तो गोला लगा लिया करो, लास्ट में एक बार गिना करो, क्योंकि ये सवाल क्या होता है अक्सर गलत होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इधर भी और 9 इधर भी, तो सही होता रहा है। अब 4 इधर छूटेगा, 4 उधर छूटेगा, 1 2 3 4, ये 4 इधर छूट गया, ये 4 इधर छूट गया, और इसकी माध्यिका आ गई कितनी 10 आ गई। तो इस तरह से हमने अपनी माध्यिका वाले टॉपिक को खत्म कर लिया है। अब देखते हैं बहुलक, ठीक है। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमने अभी माध्यिका पढ़ लिया है, सॉरी माध्य पढ़ लिया और माध्यिका भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है बहुलक। बहुलक बहुत आसान है, आप इसको तो मतलब पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आसान है। देखो जब बहुलक की बात होगी ना, बहुलक का मतलब ये होता है भाई, बहुलक का मतलब होता है जो अंक सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, एक सवाल मैंने आपको लिखा 10 9 10 10 11 10 9 11 7 0। अब इसका बहुलक क्या होगा? तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा बार जो भी अंक रिपीट हुआ वही हमारा बहुलक। तो मैं आपसे कहूँ 10 कितने बार रिपीट हुआ? तो 1 2 3 4 बार रिपीट हुआ। मैं आपसे कहूँ 9 कितने बार रिपीट हुआ? तो 1 बार और 1 2 बार रिपीट हुआ। मैं आपसे कहूँ 11 कितने बार रिपीट हुआ? तो 1 बार और 1 2 बार रिपीट हुआ। और कहूँ 7 कितने बार रिपीट हुआ? तो 7 सिर्फ 1 बार रिपीट हुआ।
जीरो कितने बार हुआ तो आप बोलोगे एक बार। बताओ सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ, सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ 10, तो आंसर हो गया क्या 10 हो गया। तो ये है बहुलक का मतलब, सीधा सा याद रखना, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो वही बहुलक है। अब मैं आपसे कहूं इसमें सबसे ज्यादा बार क्या दिखाई पड़ रहा है, भाई इसमें सबसे ज्यादा बार मेरे को तो सिर्फ जीरो दिखाई पड़ रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार और एक चार बार। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर कितना होगा, जीरो चार बार रिपीट हो रहा है तो जीरो ही आंसर है, ठीक है ना, जीरो चार बार हो रहा है तो जीरो ही आंसर। तो इसकी हमें बहुलक बताना है, बहुलक का मतलब होता है मॉड, ठीक है। इसमें बहुलक का मतलब कि जो सबसे ज्यादा बार आए। अब इसमें एक कितने बार आया, दो बार आया, दो कितने बार आया, ये भी दो बार आया, लेकिन तीन एक बार, दो बार और तीन बार, तो इसका आंसर क्या हो गया तीन। कितना आसान सवाल है ना। अब इसका भी हमें 12 12 1 10 1 9 3 4 9 7 9 का बहुलक बताइए। अब इसका बहुलक देखो, 12 कितने बार है, एक और एक दो बार है ना, 12 दो बार है ना। और सुनो सुनो 9 कितने बार है, ये 9 एक बार, दो बार और एक तीन बार है। अब 9 कितने बार है, तीन बार है, एक तो सिर्फ एक और एक दो बार हो गया है ना। और तीन की बात करें, तीन एक बार है, 10 एक बार, 12 दो बार, तो आंसर इसका 9 ही होगा, क्योंकि 9 कितने बार है, तीन बार है, ठीक है ना। दो सवाल और करते हैं, ठीक है। ये जो सवाल है इनमें भी हमें क्या बताना है, देखो 7 9 0 1 4 6 8 माइनस एक, ये माइनस का एक है, ये माइनस का 7 है, और 10 का बहुलक मतलब मॉड बताइए। अब इस सवाल में अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 7 सिर्फ एक बार है प्लस का और एक बार माइनस का। देखो प्लस वाला अलग गिनाता है, माइनस वाला अलग गिनाता है, ये बात हमेशा याद रखनी, नहीं पता चले कि इसका आंसर दे मारो कितना, 7 ही दे दो। अब यहाँ पर एक है और ये माइनस का एक है, तो 9 है सिर्फ एक बार, 0 है सिर्फ एक बार, एक है सिर्फ एक बार, 4 है सिर्फ एक बार, 6 है एक बार, 8 है एक बार, माइनस एक भी एक ही बार है। तो यहाँ पे कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही, सब के सब एक एक ही बार आए हैं। सब के सब जब एक एक बार आए हैं ना, तो जब सब के सब एक एक ही बार आए होते हैं तो इसका आंसर हमें जीरो मिलेगा बहुलक। जब सब के सब बराबर बार आते हैं ना, बराबर बार, तो इसका बहुलक होता है जीरो। समझ में आया। अब इसमें भी देखोगे तो ये 19 एक ही बार मिलेगा, 20 एक बार मिलेगा, 17 एक बार, 15 एक बार, 11 एक बार, 14 एक बार, 7 एक बार, 29 एक बार। तो इसमें कोई अंक रिपीट हुआ ही नहीं, हर एक अंक बराबर बराबर बार ही पुनरावृत्ति हुई है, तो इसका आंसर भी हमारा बहुलक जीरो ही हो जाएगा। समझना, जब दो अंक बार बार, जैसे मैं एक और उदाहरण अगर आपको कहूँ, बताइए इसका क्या होगा, एक एक, जैसे मैं आपसे कहूँ एक एक, दो दो, तीन तीन तीन, चार चार चार, इसका बहुलक बताइए। तो आप बोलोगे ये 3 बार रिपीट हुआ और ये भी 3 बार रिपीट हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर भी जीरो होगा, याद रखना, ठीक है ना। जब ये भी 3 बार रिपीट, ये भी 3 बार रिपीट, तो इसका आंसर भी जीरो। तो इस तरह से हमने बहुलक पूरा देख लिया है। अब देख लेते हैं हम क्या, परिसर या रेंज। देखो परिसर की बात करते हैं, परिसर इंग्लिश में से बोलते हैं रेंज। देखो जैसे मैं आपको एक सीरीज लिख के दूं, 2 0 1 9 6 3 का परिसर बताइए। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इसका रेंज बताइए, रेंज, तो रेंज या परिसर का मतलब होता है सबसे छोटा अंक और सबसे बड़े अंक का बीच का जो डिफरेंस होगा ना, वही परिसर। तो सबसे छोटा अंक आपको 0 दिखाई दिया और सबसे बड़ा अंक अगर देखेंगे तो आपको 9 दिखाई दे रहा होगा, तो ये हुआ सबसे छोटा अंक, है ना, सबसे छोटा अंक हुआ। और ये हुआ सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, अंतर, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, परिसर हो जाएगा या रेंज हो जाएगा। 9 माइनस 0 मतलब 9। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण दूँ, 1 1 3 5 7 0 नहीं 0 ना, 9 लिखो, 15 लिखो, इसका रेंज बताइए।
अगर रेंज या परिसर की मैं बात करूंगा तो सबसे छोटा वाला अंक उठाइए। अब वो कितने बार हो, 1 बार हो, 4 बार हो, 10 बार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबसे छोटा वाला अंक उठाओ, तो छोटा अंक आया 1 और सबसे बड़ा अंक उठाओ, सबसे बड़ा हो गया 15 और दोनों का जो अंतर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा जी, रेंज होता है। ठीक है, इसके सवाल करते हैं। तो फ्रेंड ये है हमारे परिसर के सवाल या रेंज के सवाल। इसको अगर हम करने की कोशिश करें तो क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा परिसर या रेंज का मतलब सबसे बड़ा अंक उठाइए, सॉरी सबसे पहले सबसे छोटा अंक उठाइए। तो आपको इस पूरी सीरीज में सबसे छोटा अंक 1 दिखेगा और मैं आपसे कहूं इसमें सबसे बड़ा अंक उठाइए तो सबसे बड़ा अंक दिखेगा भाई कितना, 19 दिखेगा सबसे बड़ा अंक। और दोनों का जो अंतर होगा ना, अंतर 19 का और 1 का अंतर है 18। तो हमारा परिसर या रेंज आ गया क्या, परिसर क्या आ गया, 18 आ गया। अब इस सवाल में हम देखते हैं इसमें क्या निकालना है हमें, 20, 24, 22, 21, 24, 31, 27, 9 का परिसर बताना। परिसर मतलब रेंज, परिसर मतलब रेंज। सबसे छोटा अंक उठाइए, आपको सबसे छोटा अंक 20, ये बढ़ रहा है, ये 20, 9 है। सबसे छोटा अंक कितना है जी, 9। और सबसे बड़ा वाला जो अंक है ना, सबसे बड़ा वाला अंक यही है 31। और बस दोनों का जो अंतर होगा ना, अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लो कितना हुआ, 11 में से 9 गया तो बचे कितना, 2, 22। और इस तरह से हमने परिसर भी कर लिया है। तो देखो अब हमारे 4 टॉपिक बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से कवर हुए हैं। माध्य आपने अच्छे से पढ़ लिया है, माध्य का पढ़ लिया है, बहुलक भी पढ़ लिया है, परिसर भी आपने पढ़ लिया है। अब देखते हैं एक टॉपिक और बच गया है जो हम देखते हैं, एक रिलेशन है माध्य, माध्यिका और बहुलक। वो रिलेशन से बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि अभी रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में यहाँ से धड़ल्ले से प्रश्न पूछे गए। सीधा फॉर्मूला याद रखना। मैं आपको 2-4 सवालों की प्रैक्टिस भी अभी करवा दे रहा हूँ, इसको ऐसा याद रखना। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य। मतलब कि देखो बड़ा वाला जो अंक है ना, माध्यिका है ना, यहाँ पर 3 अंक है, 4 अंक है, तो यहाँ पर 3 का गुणा। ये छोटा वाला है इसमें, इसलिए 2 का गुणा, क्योंकि माध्य और माध्यिका में ही गुणा हो रहा, मतलब इसी में कंफ्यूजन होगा। ये छोटा वाला अंक है ना, माध्य छोटा है इसलिए छोटे वाले अंक से गुणा, माध्यिका बड़ी है इसलिए बड़ा वाला अंक 3 से गुणा। देखो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, 1-2 सवाल में सोल्व करा दूं। तो देखो ये सवाल है, यदि किसी श्रृंखला की माध्यिका 7, देखो माध्यिका का मान कितना है 7 तथा माध्य का मान कितना है 6, तो बहुलक ज्ञात करना है। देखो बहुलक वाला फॉर्मूला क्या होता है, आप बहुलक वाले फॉर्मूला कम से कम 7-8 बार लिख के देखना तो याद होगा। बहुलक बराबर 3 माध्यिका और माइनस के 2 माध्य, ये फॉर्मूला हो गया है ना। अब इसमें माध्यिका का मान कितना दिया था, तो आप बोलोगे माध्यिका का मान दिया था 7 और माध्य का मान कितना दिया, माध्य का मान दिया था 6। बस इस फॉर्मूले में जमा दो, फॉर्मूले में जमाऊंगा तो 3 जे सकते हैं 7, माध्यिका का मान कितना 7 माइनस 2, माध्य का मान कितना 6, इसको सोल्व करो, 7 ये हो गए 21 और माइनस का 6 दूनी 12, सोल्व करोगे तो 11 में से 2 गया तो कितना 9 आंसर इसका हो गया बहुलक। बहुलक का मान कितना हो गया 9। इसी तरह से ये है एक सवाल, ये सब एग्जाम में आए हुए सवाल है। यदि किसी आंकड़े का बहुलक 15 है तथा माध्य 3 है तो माध्यिका बताओ। अब देखो क्या दिया है, बहुलक मतलब कितना दिया है 15 और माध्य का मान कितना दिया है, तो आप बोलोगे माध्य का मान तो 3 दिया है ही। अब माध्यिका निकालना है। मैं इस वाले फॉर्मूले में अगर रखूँ ना सीधा सीधा, तो बहुलक की जगह कितना लिख रहा हूँ 15 बराबर जे सकते हैं ऐसा, 3 जे सकते हैं ऐसा और माध्यिका भी जे सकते हैं ऐसा।
माध्यिका को या तो आप x मान लो या y मान लो, क्योंकि इतना बड़ा अंक लिखोगे तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। 2 जा सकता है। माध्य का मान कितना है? माध्य का मान है 3। ये 15 हुआ, ये बन गया कितना? 3 दूनी 6, और माइनस का 6 इधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। ये 3x, ये होगा कितना? 15 6 21, और ये बटे में आ गया बराबर में x। तो x हमने क्या माना था? माध्यिका, तो माध्यिका का मान आ गया 7। देखो 2 सवाल और प्रैक्टिस करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, ये 2 सवाल और देखते हैं, ये बहुत आराम से सोल्व हो जाएंगे। यदि किसी श्रृंखला की माध्यिका कितनी दी है? 10। माध्यिका कितनी दी है भाई? माध्यिका दी है 10, और बहुलक दिया है कितना? तो आपको बहुलक दिया है 14, और निकालना क्या था? माध्य। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इसमें बहुलक दिया है 14, तो ये बहुलक की जगह पे 14 माइनस 3। यहाँ पर माध्यिका का मान कितना है? 10, और माइनस में 2 माध्य। ये तो हमें निकालना है। ये हो गया 30। अब जब 30 इधर जाकर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 30 और प्लस का 14 कितना बन जाएगा? माइनस का 16 बन जाएगा। माइनस का 2 माध्य। भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन आप अपने मन से भी कर लेना, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? माध्य का मान 8 निकल कर आ रहा होगा। इस तरह से आप सोल्व कर पाओगे। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, रेलवे में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। देखो इसमें भी क्या दिया? यदि किसी आंकड़े का बहुलक दिया कितना है? 20। बहुलक कितना दिया है? तो ये दिया है 20, और माध्य दिया है कितना? माध्य दिया है 6। अब निकालना है माध्यिका, है ना? निकालना है माध्यिका, तो फिर फॉर्मूला लगाओ, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य। ठीक है, बहुलक का मान कितना था? 20 था, और माध्यिका तो हमें निकालना है ना? माध्यिका हमें निकालना है। एक काम करो, उसको x मानो। आपको जो चीजें नहीं दी है ना, एक काम करना, उसको x मान के सॉल्व करना, क्योंकि ये इतना बड़ा अंक लिखोगे तो टाइम तो खराब होगा। ठीक है, और एग्जाम में हमें टाइम ही बचाना है। माइनस का 2 जा सकते हैं ऐसा, और माध्य का मान कितना? 6, तो ये बन गया 6 दूनी 12, और माइनस के 12 इधर आ गए, प्लस के हो गए 12, और 3x का मान कितना आ गया? ये हो जाएगा कितना? 32 हो जाएगा। 32/3 आ गया x, मतलब कि माध्यिका। x को हमने माध्यिका माना था ना, तो ये माध्यिका आ गया 32/3। तो इस तरह से आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।